नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और 40 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी वीडियो से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा धर्म देवी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म देवी। और देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो शो कर रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो इसलिए इस नंबर पर आप मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की माँ जो थी उनका जो नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नल दमयंती जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाटक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है निम्नलिखित में भूषण की रचना है। यानी कि इनमें निम्नलिखित में माने इसमें 4 जो ऑप्शन दिया है, इसमें भूषण की रचना कौन है, तो आप याद रखिएगा छत्रसाल दर्शक है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्रसाल दर्शक है। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है सुखमय जीवन, या चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का, या जयप्रकाश नारायण जी का, या सुखदेव जी का। तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी की रचना है सुखमय जीवन। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जूठन क्या है। तो जूठन कहानी है, या उपन्यास है, या रिपोर्टाज है, या आत्मकथा है। तो जूठन एक प्रकार की दलित आत्मकथा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आत्मकथा है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। यानी कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। देखिए अब देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 8 नंबर प्रश्न को। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तब मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लोकनायक के नाम से लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध किए हैं, तो आप याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध है वह जयप्रकाश नारायण जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या प्रसिद्ध है, तो जयप्रकाश नारायण जी। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है हाड़े को हरिनाम किसकी रचना है। यानी कि हाड़े को हरिनाम जो है वो किनका रचना है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है गांधारी थी। यानी गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे, गीतकार थे, या कथाकार थे, या फिल्मकार थे, या संगीतकार थे। तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कथाकार थे। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो आप याद रखिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बंदी जीवन किसकी कृति है। यानी कि बंदी जीवन जो है वह किसका कृति है, तो आप याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। किनका कृति है, सचिंद्रनाथ सान्याल की है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल की। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है कौन है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यानी मतवाला पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलती थी, तो कोलकाता से निकलती थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी क्या है, तो नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञा जी की माता जी का क्या नाम था, यानी अज्ञा जी की माता जी का जो नाम था वह क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा अज्ञा जी की माँ का जो नाम था वह बेअंती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बेअंती देवी। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, साहित्य की विशेषण है, यानी साहित्य की विशेषण क्या है, तो आप याद रखिएगा साहित्यिक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्यिक। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण शैव होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होगा, तो शैव होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर हलवाइन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हलवाइन होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें फल शब्द कौन सा लिंग है, यानी फल शब्द जो है वह कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा पुल्लिंग है। फल शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुल्लिंग है। देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न जो है कर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी BA कब किए थे, तो आप याद रखिएगा 1903 ईस्वी में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी BA कब किए थे, तो 1903 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो कंठ से जो उच्चारण होता है वह क का होता है, ख का होता है, ग का होता है और घ का होता है। तो क ख ग घ कहाँ दिया है, इसमें क ख में नहीं दिया है, ना ये दिया है ना ई दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कंठ का उच्चारण क्या है, तो ख हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नौकर की कमीज किसकी रचना है, यानी कि नौकर की जो कमीज है वह किनका रचना है, तो आप याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, हारजीत क्या है, यानी कि हारजीत जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा गद्य कविता है। हारजीत क्या है, तो गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ भाग गया हो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि कितना तक 28 तक देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 28 तक देख लिए थे। 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवा जी की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा अवधि है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधि। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है, यानी कि ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह कौन सी है, तो आप याद रखिएगा गाँव का घर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, गाँव का घर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कलर की मौत के रचनाकार कौन है, तो कलर की मौत के रचनाकार जो है वो अंतोन चेखव है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतोन चेखव। देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि कर है, द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है। देखिए त थ द ध न, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सजन का विलोम क्या है, यानी कि सजन का जो विलोम होता है
वह क्या होता है, तो आप याद रखिएगा दुर्जन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्जन। देखिए 35वां प्रश्न को देखते हैं, आजकल में कौन सा समास है, तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास है। या पूछता चाचा चाची में कौन सा समास है, तो यही होता है द्वंद्व समास है। या दाल भात पूछता कौन सा समास है, तो यही होता है द्वंद्व समास। इस प्रकार से अगर पूछेगा तो आप समझिएगा द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 36वां प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 36वां प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कामचोर को कौन सा समास है, यानी कामचोर जो है वह कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। देखिए 37वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, सुकून की तलाश क्या है, यानी कि सुकून का तलाश जो है वह क्या है, तो गजलों का संग्रह है। यह प्रश्न जो अभी पूछा गया था इसके पहले वाला परीक्षा में, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है, किसका जादू टूटता है, उषा का या संध्या का या नायिका के सौंदर्य का या रजनी का। तो आप याद रखिएगा किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका जादू टूटता है, तो उषा का टूटता है। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास PDF भेज देंगे और बिल्कुल फ्री में आपको PDF भेजने के बाद ग्रुप में भी जोड़ देंगे। देखिए 39वां प्रश्न है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, यानी कि प्रेम के पीर के जो कवि है वो कौन है, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जायसी। देखिए 40वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यानी कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।